राम राम, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस यात्रा का शुरुआत 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से किया था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, उस यात्रा का समापन कल महाराष्ट्र के मुंबई में एक बड़े विशाल जनसभा के जरिए किया गया। जिस जनसभा में इंडी अलायंस में बचे हुए जितने भी दल हैं, उन सभी दलों का नेता उपस्थित था, अगर एक आध को छोड़ दिया जाए तो, जिसमें से जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला भी था, महबूबा मुफ्ती भी थी, बिहार से भी कई एक नेता शामिल हुआ था। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडी अलायंस के इतने बड़े कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव नहीं शामिल हुआ। जी हाँ, और लालू प्रसाद यादव का इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना यह दिखाता है कि जिस तरीके का ब्लंडर लालू प्रसाद यादव ने अपने पटना वाले रैली में किया था 4 मार्च को जन विश्वास रैली के दौरान, उनका वह ब्लंडर पूरे इंडी अलायंस के ऊपर भारी पड़ा है। जिस तरीके से उसने पटना के उस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मां को गाली दिया था, उनके परिवार के निजी मामलों पे टिप्पणी किया था, जिसके बाद इस देश में एक कैंपेन बन गया, कैंपेन चल गया, मैं हूं मोदी का परिवार। उस टिप्पणी ने पूरे इंडी अलायंस को हिलाकर रख दिया था और शायद यही कारण है कि इतने बड़े जनसभा में लालू प्रसाद यादव को इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं लेकर गया है। शायद तेजस्वी प्रसाद यादव और पूरे इंडी अलायंस को यह समझ में आ गया, लालू प्रसाद यादव को लेकर जाना ठीक नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडी अलायंस का इतना बड़ा कार्यक्रम हो और लालू प्रसाद यादव उसमें अनुपस्थित हो, क्योंकि अब तक जब से यह इंडी अलायंस बना 23 जून 2023 से, तब से लेकर इंडी अलायंस के हर एक कार्यक्रम में, हर एक बैठक में लालू प्रसाद यादव उपस्थित जरूर रहा है। यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव अनुपस्थित रहा। लेकिन जो ब्लंडर लालू प्रसाद यादव के जाने से होता, उसी तरीके का ब्लंडर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी किया है। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव को एक भ्रम हो गया है, उनको शायद ऐसा लगने लगा है कि जिस तरीके का वो झूठा नैरेटिव बिहार में खड़ा कर रखा है कि 17 महीने में उन्होंने इतिहास रच दिया, 17 महीने में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम कर दिया जो अब तक कभी नहीं हुआ था, उस नैरेटिव को पूरे देश में चला लेंगे और उनके इस नैरेटिव में पूरा देश फंस जाए। वह पूरे देश के लोगों को कन्विंस कर देंगे कि उसने 17 महीने में इतिहास रच दिया बिहार में। तेजस्वी प्रसाद यादव ने उस जनसभा के दौरान कुछ बातें कहा, जिस बातों के ऊपर बिहार के लोगों को गौर करना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश में यात्रा करके प्रासंगिक संदेश देने का काम किया है। अब यह तो शायद तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी को ही पता होगा कि उसने पूरे देश में यात्रा करके संदेश क्या दिया है लोगों को और उस यात्रा का लोगों के ऊपर क्या असर हुआ है, क्योंकि जब 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव होने वाला था, उससे पहले भी राहुल गांधी ने पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा किया था और उस यात्रा का परिणाम क्या आया, वह 2023 में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव परिणाम ने दिखाया। तो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम भी दिखाएगा कि राहुल गांधी के इस यात्रा का क्या प्रासंगिक संदेश देश के लोगों के सामने गया है। उसने कहा कि आज के समय में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, चुनी हुई सरकारों को खरीदा जा रहा है, ईडी सीबीआई के जरिए डराया जा रहा है और सरकार गिराया जा रहा है, संविधान लोकतंत्र पर खतरा है। यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनको शायद संविधान और लोकतंत्र का सही से परिभाषा भी नहीं मालूम होगा, और अगर इनसे कहा जाए कि बिना किसी अफसर, बिना किसी सलाहकार के आप संविधान और लोकतंत्र के ऊपर लेख लिखिए, तो शायद इनसे लेख भी नहीं लिखा जाएगा। यह बता रहे हैं कि इस समय लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, जबकि राहुल गांधी ने खुद ही कल इसी कार्यक्रम में कहा कि आप इस बात से मत डरिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा सत्ता में आ गया तो संविधान बदल देगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये राहुल गांधी ने कहा। उसके बाद भी तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहा है कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। तेजस्वी यादव ने कहा, हम लालू जी का पैगाम लेकर आए हैं, उन्हें डॉक्टर ने ज्यादा घूमने फिरने से मना किया है। आप बताइए, यानी कि जो व्यक्ति सिंगापुर से ऑपरेशन करा के लौटा था, वह व्यक्ति अब तक हर एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लिया, हर एक राजनीतिक कार्यक्रम में अपना बरबोलापन दिखाया, हर एक इंडी अलायंस के बैठक में शामिल हुआ, चाहे पटना का हो, बेंगलुरु का हो, मुंबई का हो, दिल्ली का हो। उस व्यक्ति के लिए जब
सच में उनका तबीयत खराब था। उस समय तो इन्होंने हर एक बैठक में उसको लेकर घूमा, लेकिन अब जब वह व्यक्ति ठीक है पूरी तरीके से, तो सिर्फ पिछले बार की तरह कोई ब्लंडर न कर दे लालू प्रसाद यादव, क्योंकि उम्र का असर हर एक व्यक्ति के ऊपर होता है। पटना के रैली में लालू प्रसाद यादव ने जो भी कहा वह उनके उम्र का तगाजा था, उम्र का असर था, जो लोगों को दिखा, जिसका संदेश पूरे देश में गया। ऐसा कोई ब्लंडर न हो जाए, सिर्फ इस डर से लालू प्रसाद यादव को लेकर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन लालू प्रसाद अभी भी मोदी जी की दवाई करने के लिए तैयार हैं। कहा जाता है कि जो संस्कार होता है वो परिवार से ही आता है लोगों के अंदर। तो जिस तरीके का संस्कार लालू प्रसाद यादव का है, वैसा ही संस्कार तेजस्वी प्रसाद यादव में भी है। उसके तेजस्वी प्रसाद यादव के अंदर भी एक अहंकार है, जो यहाँ पर देखने को मिला है कि ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी का दवाई करने के लिए अभी भी तैयार है। क्या दवाई करेगा? एक चारा चोर, एक सजा याफ्ता अपराधी इस देश के प्रधानमंत्री का दवाई करेगा? उनको कितना भी सताया जाए, डराया जाए, बाल पक गया उनसे लड़ते लड़ते, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं। अब शायद तेजस्वी प्रसाद यादव जी को एक चीज नहीं पता है कि लालू प्रसाद यादव वही व्यक्ति है जो पहली बार अगर मुख्यमंत्री बना था तो वो जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बना था। तेजस्वी प्रसाद यादव भी कभी नहीं कहता। तेजस्वी प्रसाद यादव ये तो कहता है कि लालू प्रसाद यादव कहीं झुका नहीं है इनके आगे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यह नहीं बताता है कि उनका पिताजी जो पहली बार मुख्यमंत्री बना था वो उसी जनसंघ और भाजपा के समर्थन से बना था। पहली बार में कोई अपनी सरकार नहीं बना लिया था लालू प्रसाद यादव ने। उन्होंने कहा कि आज मुंबई में राहुल जी ने निमंत्रण दिया है तो हम आए हैं, यहाँ बिहार के लोग भी काफी संख्या में रहते हैं। अब मेरे इस पूरे चर्चा का सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो यही है तेजस्वी प्रसाद यादव के बातों का, कि उन्होंने जो कहा कि मुंबई में बिहार के लोग भी काफी ज्यादा संख्या में रहता है। तो शायद तेजस्वी प्रसाद यादव को बताना चाहिए कि इसका क्या कारण है कि बिहार के लोग मुंबई में काफी ज्यादा संख्या में रहता है। मुंबई के लोग बिहार में क्यों नहीं रहता है काफी ज्यादा संख्या? ऐसा क्या कारण है? आज अगर मुंबई में बिहार के लोग काफी ज्यादा संख्या में रहता है तो इसका श्रेय उसी तेजस्वी प्रसाद यादव के माता पिता को जाता है, जो 17 महीने का ढोल पूरे देश में पीट रहा है कि हमने 17 महीने में बिहार में इतिहास रच दिया। जिसके पूरे परिवार ने, जिसके माँ बाप ने, बिहार के लोगों को एक ही चीज समझना चाहिए कि जिसके माँ बाप ने 15 साल में एक समृद्ध बिहार को कंगाल बिहार बना दिया। बिहार के उन जनता को जो 1990 से पहले इतना कैपेबल था कि वह अपना रोजगार का साधन अपने गांव में, अपने प्रदेश में, उनको अपने रोजगार का साधन अपने ही गांव और अपने ही प्रदेश में मिल जाता था। ऐसा क्या हुआ कि 1990 के बाद जब से इस तेजस्वी प्रसाद यादव के माता पिता आया सत्ता में, तब से उन लोगों को मजदूरी करने के लिए, यहां तक कि राजमिस्त्री के काम करने के लिए, बड़ा काम छोड़ दीजिए, किसी बड़े कंपनी में नौकरी करने का बात है तो उसको छोड़ दीजिए, बिहार के लोगों को राजमिस्त्री के काम करने के लिए, ठेला चलाने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, पान का दुकान चलाने के लिए, खैनी का दुकान चलाने के लिए, मुरही और कचरी बेचने के लिए, ठेली लगाने के लिए, ऐसे ऐसे छोटे काम करने के लिए भी अगर अपने प्रदेश और अपने अपने गांव और अपने प्रदेश से बाहर जाना पड़ा तो वो किसके वजह से? तेजस्वी प्रसाद यादव को यह बताना चाहिए कि वह कौन सा व्यक्ति था, किसके शासनकाल में बिहार के लोगों का स्थिति इतना खराब हो गया। जो बिहार 1990 से पहले समृद्ध था, वह बिहार 1990 के बाद कंगाल कैसे हो गया, किसने बनाया? और जो परिवार 1990 में कंगाल था, जिसके लिए कहा जाता है कि रहने के लिए भी उनके पास अपना घर नहीं था, अपने बड़े भाई के घर पे रहता था, जो कि एक दफ्तर में सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, उस परिवार के पास आज अरबों का नहीं खरबों का प्रॉपर्टी है। 7 पुश्ते तक का उसका जो वंशज होगा वो भी अगर ना काम करे तो भी उसका परिवार चल जाएगा, वो अपना जीवन यापन कर लेंगे, इतनी संपत्ति उनके पास है आज। लेकिन आज बिहार के लोगों के, बिहार के युवाओं के पास क्या है और इसका दोषी कौन है? आज बिहार का जो युवा है वह मैट्रिक करके, इंटर करके, बीए करके आज उसी गुजरात में जाकर 12-12, 10-10 हजार रुपये पे नौकरी कर रहे हैं, 15 हजार रुपये महीने पे नौकरी कर रहे हैं,
जिस गुजराती को तेजस्वी प्रसाद यादव ठग और चोर बताते हैं। और कमाल की बात यह है कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव का समर्थक है बिहार में, एक बहुत बड़ा संख्या है। कुछ तो मोदी विरोध में अंधे हो चुके हैं और कुछ जातिवाद के नशे से ग्रसित हैं। वो लोग भी जब बिहार में रहते हैं तो गुजरातियों को गाली देते हैं, दूसरे प्रदेश के लोगों को गाली देते हैं, लेकिन रोजगार के लिए, पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए वह उन्हीं प्रदेशों में भी जाते हैं। आज मुंबई सहित मैं ये जो मुंबई में हुआ एक समय पे बिहार के लोगों के साथ, या अभी भी जिस तरीके से कभी कर्नाटक से आता है खबर कि टेम्पू वाले को पीटा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, कभी तमिलनाडु में जो बड़ा विवाद का मसला बना था, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव ने मनीष कश्यप को बिना किसी कारण सिर्फ जेल ही नहीं भेजा, उसके घर का कुर्की जब्ती करवा लिया, सिर्फ सवाल पूछने के लिए, बिहार के लोगों के लिए सवाल पूछने के लिए। उस मनीष कश्यप के ऊपर अपने करुणा सागर, जो इस समय जहानाबाद से आरजेडी का संभावित उम्मीदवार है लोकसभा का, उस सागर साहब के द्वारा तेजस्वी मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए का केस लगवा दिया तमिलनाडु सरकार के माध्यम से। इस तरीके का जो घटना होता है, मैं इसके लिए उन प्रदेशों को लोगों को दोषी नहीं मानता। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वह बिहार का नेता है, जिसमें सबसे बड़ा अगर हिस्सा किसी का है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों का। इनके परिवार ने, इनके माता पिता ने इस बिहार को एक ऐसा खंडर बिहार बना दिया है, एक ऐसा खंडर नुमा प्रदेश बना दिया है, जिसको डेकोरेट करते 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 अभी न जाने कई एक वर्ष लगेंगे। बिहार में मैं कह रहा हूं, चाहे सरकार किसी का भी रहा हो, तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार में रहा हो या अब ना है, कुछ लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगा। उससे क्या होगा? क्या पूरे बिहार के लोगों को नौकरी दे सकता है कोई? क्या सरकार? लेकिन रोजगार तो सभी को चाहिए। उसके लिए क्या किया है बिहार के सरकारों ने? उल्टा ये होता है कि जो उद्योगपति लोगों को रोजगार देने का क्षमता रखता है, उनको ये लोग गाली देते हैं। उनको ये लोग प्रदेश में ऐसा माहौल नहीं बना पा रहे हैं जिससे वो लोग आके यहाँ निवेश करें, यहाँ कोई कंपनी खुल सके। लेकिन आज जब ये लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो किस बेशर्मी के साथ कहते हैं कि मुंबई में भी बिहार के बहुत से लोग रहते हैं। ऐसे कह रहे हैं जैसे वो लोग अपने मन से खुशी से रह रहा हो, सब के सब मुंबई में जाके कोई बड़ा बड़ा हाकिम बन गया हो, कोई वहां पे बड़े बड़े ऑफिसर हो, कोई नौकरी, सरकारी नौकरी कर रहा है मुंबई में। अरे वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो ठेला चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले, होटल में काम करने वाला है, चाय के दुकानों पे काम करने वाले हैं, कोई सरकारी जॉब करने वाले नहीं है, जिनकी संख्या अधिक है। और उसका जो ये नौबत आया है वह आपके ही परिवार के देन है, आपके ही माता पिता का देन है, जिसके कारण आज वो अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। तो ये जो फर्जी नैरेटिव है 17 महीने का, इस 17 महीने के नैरेटिव में बिहार के वो लोग तो जरूर फंसेंगे जिनको आपने नौकरी दिए हो, लेकिन वो लोग नहीं फंसने वाला है जो आज भी 12,000 और 10,000 रुपये कमाने के लिए बिहार से बाहर जाने को विवश है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को नौकरी मिल रहा है उनको भी सोचना चाहिए कि रोजगार का, नौकरी समाधान नहीं है। सरकारी नौकरी रोजगार सरकारी नौकरी रोजगार का समाधान नहीं है भाई, कभी भी नहीं हो सकता है। तो देखिए आने वाले चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार एक चौंकाने वाला रिजल्ट देगा, चौंकाने वाला रिजल्ट तो देगा, लेकिन शायद उससे चौंकेगा कौन, यह 24 में पता लगेगा। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा कि किसके लिए चौंकाने वाला होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।